हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। उनको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे विद्युत धारिता C बराबर Q बटे V और आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर या U बराबर हाफ QD। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस अबाउट कैपेसिटेंस, अबाउट क्या चीज़, कैपेसिटेंस। एनालिसिस अबाउट कैपेसिटेंस, इनको समझ लीजिए। एक नंबर डाल देते हैं। यदि कोई चालक, या सुचालक बुक में लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि ये कोई क्या है, गुड कंडक्टर है। ये कोई क्या है, गुड कंडक्टर है। इन पर क्या है, चार्ज है, और इन पर चार्ज क्या है, Q1, और इस पर विभव क्या है, इनकी विभव है V1 और धारिता कितनी है, C। तो कंडीशन ये है कि आवेश Q1 के कारण इनका विद्युत विभव क्या है, V1, और धारिता कितना है सुचालक का, C1। सभी सुचालक की अपनी अपनी क्या होती है, धारिताएं होती है। अब धारिता का तो सूत्र जानते हैं हम लोग, आवेश बटे विभव होता है। तो हम लोग C बराबर क्या लिखते हैं, C बराबर लिखते हैं Q बटे V। यहाँ पर अब सबसे पहली बात, सब में आवेश में भी 1 लगा हुआ है, विभव में भी 1 लगा हुआ है, धारिता में भी 1 लगा हुआ है, सभी जगह 1 1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 1 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको करेंगे क्या कि यहाँ पर नहीं है कुछ, तो हम रेशियो में लाने के लिए 1 से भाग दे देंगे। तो C1 बटे 1 बराबर Q1 बटे कितना, V1। इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो A का इंटू कितना हुआ, Q1 बराबर लिखते हैं C1 इंटू V1। दैट बिकम्स Q1 बराबर कितना हो गया, C1 इनबॉक्स हो गया। उसी ढंग से हम लोग सेकेंड नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में कितना नंबर में, सेकेंड नंबर में ये पहला सुचालक था, उसका उस पर आवेश है Q1, विद्युत विभव है उसका V1 और धारिता है C1। सपोज कि ये दूसरा सुचालक है, क्या है ये, दूसरा सुचालक है, गुड कंडक्टर है दूसरा। इस पर चार्ज है Q2, इन पर चार्ज क्या है, Q2। इनकी धारिता कितनी है, C2। इनकी धारिता कितनी है, C2। इनका विभव है कितना, V2। विभव कितना है, V2। चलिए विभव है इनका V2। अब कंडीशन ये आता है कि इन पर आवेश का व्यंजक, जैसे उन पर आवेश का व्यंजक हम लोग निकाल लिए, तो आप लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटे कितना, V। अब देखिए आवेश में 2 लगा हुआ है, सभी में क्या लग जाएंगे, 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। रेशियो में लाने के लिए कितने से भाग देते हैं, 1 से भाग देते हैं। तो C2 बटे 1 बराबर Q2 बटे V2। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो 1 इंटू Q2 बराबर C2 इंटू V2। दैट बिकम्स Q2 बराबर कितना हो गया, C2 V2। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग थर्ड नंबर की बात कर लेंगे, तीसरा नंबर। ये ऑलवेज ध्यान रखना है आपको। थर्ड नंबर में आप लोग जानते हैं कि सिंपली बात है, C बराबर होता है Q बटे V। ये जरूरी नहीं कि यही होगा, इसको एक बेसिक टर्म में आप ऐसे जान लीजिए। C को क्या लिख लेंगे, विद्युत धारिता, वैसे धारिता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धारिता। Q को क्या लिखेंगे, आवेश। V को क्या लिखेंगे, विभव। धारिता के बदले में कोई भी धारिता ले सकते हैं, C1 C2 C3 C4 कोई भी ले सकते हैं। आवेश के बदले में कोई भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, कोई दिक्कत नहीं है। और विभव के बदले में कुछ भी ले सकते हैं, V1 V2 V3 V4, कोई दिक्कत नहीं। सिंबॉलिक लेकिन रहेगा ये, इनको ऑलवेज कमांड कर लीजिए, इनको राइट कीजिए। अब हम लोग एक टॉपिक पे आ जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है उभयनिष्ठ विभव। क्या नाम है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। क्या लिखते हैं हम लोग, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। दो सुचालक तार को, दो सुचालक तार को जोड़ने पर, दो सुचालक तार को जोड़ने पर कुल आवेश तथा कुल धारिता, कुल आवेश तथा
कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अब इसमें समझने वाली बात है, दो सुचालक तार को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एक सुचालक तार ये हो गया, सपोज कीजिए, और एक सुचालक तार ये हो गया। इनको जोड़ने पर क्या होगा समझ जाइएगा। इनको क्या किए हम लोग? जोड़ दिए। दो सुचालक तार को क्या किए? जोड़ दिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जोड़ने पर जो है इस धारिता कभी नहीं बदलेगी। ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, ये C1 इनकी धारिता क्या है? C2। इनको सुचालक तार द्वारा क्या कर दिए? जोड़ दिए। सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर दोनों में विभव का मान समान उत्पन्न हो जाता है। इसका विभव पहले V1 था, इसका विभव क्या था? V1, और इसका विभव क्या था? V2। अब वैसी बात नहीं रहेगी, दोनों का विद्युत विभव क्या हो जाएगा? समान। इसका भी विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V, और इनका भी विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V। ये कब होता है? जोड़ने पर। जोड़ने पर विद्युत विभव समान हो जाते हैं। इसी विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। अब एक सवाल आ जाता है कि आवेश जो पहले Q1 था वो Q1 अब रहेगा कि नहीं रहेगा? वो Q1 नहीं रहेगा, उनका इफेक्ट रहेगा, बट पहले वाला आवेश नहीं रहेगा। अब इसमें Q1 का इफेक्ट रहेगा। अभी इसमें मानना पड़ेगा आपको Q1 का ही कैलकुलेशन होगा, बट Q1 आप लिख नहीं सकते। अब इसमें चार्ज बदल जाएगा। जब अलग अलग था तो चार्ज था इस पर Q1, इस पर चार्ज क्या था? Q2। लेकिन जोड़ने पर वैसी बात नहीं रहेगी। अब हम लोग सूत्र से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? सूत्र से चलेंगे। तो पहले इनको नोट कर लीजिए, आप ड्रॉ कीजिए। फिगर और थोड़ा फ्रेश कर दिए। अब इनको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक टर्म जानते हैं, अभी लिखाए थे, धारिता बराबर क्या चीज़? धारिता बराबर लिखे थे आप लोग आवेश बटे विभव। यदि इसी में हम लोग विभव लिखेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? विभव बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बट्टे क्या चीज़? धारिता। आवेश बटे विभव बराबर आवेश बट्टे धारिता। यहाँ पे कुल का प्रयोग करेंगे। तो विभव लिख लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? विभव में क्या लगा देंगे? कुल। क्या लगा देंगे? कुल। और आवेश में भी क्या लगाएंगे? कुल। कुल आवेश बट्टे कुल क्या चीज़? धारिता। अब यहाँ पे समझ जाइए कि इस सूत्र को इसमें उभयनिष्ठ लगा देंगे। इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको? तो उभयनिष्ठ लगा देंगे। इनमें क्या लगा देंगे हम लोग? उभयनिष्ठ। मिटा देते हैं सही से। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। ये विभव है ही, तो विभव को लिख लिए हम लोग, और विभव में क्या लगा देंगे? उभयनिष्ठ। अब देखिए उभयनिष्ठ विभव का संकेत क्या चाहिए? कुल आवेश क्या है? पहले वाला आवेश इधर में था Q1, इधर में पहले वाला आवेश ही वर्क करेगा, तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब कुल धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2। ये इक्वेशन कितना हो गया? फर्स्ट। अगेन फ्रॉम अगेन क्या लिख लेंगे हम लोग? अगेन V बराबर कितना लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 बट्टे C1 प्लस C2। तो V बराबर Q1 का मान कितना? C1 V1। Q2 का मान कितना? C2 V2। इससे पहले जो निकाले थे हम लोग, बट्टे C1 प्लस C2। ये क्वेश्चन कितना हो गया? ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकेंड। कोई कोई राइटर इनमें ब्रैकेट का भी प्रयोग करते हैं। V बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2। इस पर भी ब्रैकेट डाल देते हैं, इस पर भी ब्रैकेट डाल देते हैं। ये क्वेश्चन कितना हो गया? ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। और लिख लेंगे यही उभयनिष्ठ, यही उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। यही उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। इनको राइट कीजिए। वो
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे। टॉपिक है दो सुचालक तार को जोड़ने पर आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होते। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इनसे ऑब्जेक्टिव है, इनको समझना पड़ेगा आपको। अब आप ऐसे समझ लीजिए, इससे पहले भी आप लोग लिख ही चुके थे, इनको ऐसे समझा देते हैं। ये है आपका फर्स्ट गुड कंडक्टर, और इधर है आपका सेकेंड गुड कंडक्टर। ये सेपरेट है, अभी इस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना किसी को। इस पर पहले चार्ज क्या था? Q1 था। पहले चार्ज क्या था? Q1। इसका विद्युत विभव क्या था? V1, और धारिता कितनी थी? C1। और यहाँ पे समझ जाइए, ऐसे ये सेपरेट अभी जोड़ा नहीं गया है। इस पर चार्ज कितनी है? Q2। अब विद्युत विभव कितना है? V2, और इसकी धारिता कितनी है? C2। कोई दिक्कत? नो। अब सबसे पहली बात, इसमें हम लोग चार्ज जो निकालते हैं, तो चार्ज का आवेश बराबर क्या होता है? अभी सूत्र लिखे थे हम लोग, तो सूत्र जानते हैं कि धारिता बराबर होता है, धारिता बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? आवेश बटे विभव। धारिता बराबर आवेश बटे विभव। इससे आवेश बराबर क्या होगा? धारिता इंटू विभव। आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर होगा धारिता इंटू क्या चीज़? विभव। इसको समझिए, समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पर आवेश क्या है? Q1। तो आवेश के बदले में क्या दे दिए? Q1। और धारिता क्या है? C1। धारिता क्या है? C1। और विद्युत विभव क्या है? V1। तो अब ये क्या हो गया? Q1 बराबर कितना हो गया? C1 V1। अब आप ये चीज़ बोलेंगे कि सर जी, इनका जिक्र पहले भी हो चुका था, फिर इसको दोबारा क्यों लिखना है? दोबारा लिखना ज़रूरी है टॉपिक के लिए, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। इस सूत्र का होना ज़रूरी था। फिर यहाँ पे यही सूत्र आवेश का, ये सूत्र को सेलेक्ट कर लेंगे, यही सूत्र यहाँ भी लिखेंगे। आवेश बराबर कितना बराबर? आवेश बराबर धारिता इंटू क्या चीज़? विभव। तो दूसरा चालक के लिए देख लीजिए, आवेश कितना है इस चालक पर, सुचालक पर? Q2। और धारिता कितनी है इनकी? C2। और विभव कितना है इनका? V2। और Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 V2। इतना समझना अभी जरूरी था, पहले इनको लिख लिए। चलिए इनको नोट कीजिए, जरूरी है इनको अगेन नोट करना। अब हम लोग दोनों सुचालक तार को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। नाउ क्या कर देंगे जी? नाउ। अब इन दोनों को हम लोग किए क्या कि जोड़ दिए। क्या किए? दोनों सुचालक तार को जोड़ दिए। तो जोड़ने पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। दोनों सुचालक तार को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किन्हीं किन्हीं बुक में AB भी माना गया है। अब देखिए, इनको हम लोग सुचालक तार को क्या किए? जोड़ दिए। आपको पता है जोड़ने के बाद दोनों का विद्युत विभव क्या होगा? समान, जिसको वैनिष्ठ विभव कहते हैं। धारिता कभी नहीं बदलेगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। ये धारिता C1, ये धारिता C2, बट विभव बदल जाएगा। जोड़ने पर विद्युत विभव बदल जाता है। दोनों का विद्युत विभव क्या हो जाता है? समान। V1 भी बदल गया, V2 भी बदल गया, दोनों का विद्युत विभव क्या हो गया? V हो गया। तो यहाँ पे इनका विद्युत विभव क्या हो जाएगा? इनका भी विद्युत विभव क्या हो गया? V। और इनका भी विद्युत विभव क्या हो गया? इनका भी विद्युत विभव क्या हो गया? और कंडीशन ये आता है कि पहले जो आवेश हम लोग Q1 दिए थे, उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में हो जाएगा Q1 डैश। आवेश चूंकि चेंज होगा। अब ये बोल दिया गया कि आवेश सर चेंज क्यों हो गया, इसको भी मैं समझा देता हूँ। इसमें Q2 डैश कारण ये है कि आवेश बदलने का वजह एक ही है। जब जोड़ देते हैं तो जिसमें आवेश अधिक होगा उससे आवेश चले जाएगा, जिसमें आवेश कम होगा उधर चले जाएगा आवेश। जिस तरह हम लोग दो बर्तन ले लीजिए, दोनों को पाइप से अटैच कर दीजिए, दोनों में
एक में ज़्यादा पानी है, एक में कम पानी रख दीजिए, तो पाइप द्वारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पानी तब तक बहते रहेगा जब तक दोनों का सरफेस लेयर जो है बराबर नहीं हो जाता है। ये एक आवेश को पहले तरल माना गया था, क्या माना गया था, तरल। अब देखिए इसमें से कुछ आवेश चला आया इसमें, जिसके वजह से इसका आवेश Q1 से बदल के क्या हो गया, Q1 डैश, इसका आवेश Q2 था, उससे बदल के Q2 क्या हो गया, डैश। यानी कहने का मतलब इनसे आवेश किस में चले गया, इनमें, इसलिए इस यहाँ जो आवेश का मान था वो भी बदल गया, यहाँ जो पहले आवेश का मान था वो भी बदल गया, यानी आवेश ट्रांसफर हो गया इससे किसमें, इसमें। अब कंडीशन क्या होता है कि इसको पहले समझ लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट गुड कंडक्टर, फॉर फर्स्ट गुड कंडक्टर, इसका हिंदी भी लिख देते हैं पहला सुचालक के लिए, पहला सुचालक के लिए। अब आप लोग जानते हैं कि आवेश बराबर क्या जानते हैं, आवेश बराबर क्या जानते हैं आप लोग, आवेश बराबर आप लोग जानते हैं धारिता इंटू विभव, धारिता इंटू क्या चीज़, विभव। इसको ऐसे समझ लीजिए, आवेश कितना है फर्स्ट कंडक्टर के लिए, आवेश है Q1 डैश, आवेश क्या है Q1 डैश, धारिता कितना है C1, धारिता कितना है C1, और विभव क्या है बुआ, विभव है V, विभव क्या है V, यहाँ पे विभव बदल गया है, पहले नहीं था ऐसा, विभव क्या है V, तो ये क्या हो जाएंगे आपको Q1 डैश बराबर C1 V, इनको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग फोर लिखेंगे, फोर क्या चीज़, सेकेंड गुड, फॉर सेकेंड गुड कंडक्टर, फॉर सेकेंड गुड कंडक्टर, हम लोग वही सूत्र को रिपीट करेंगे, इस सूत्र को, आवेश बराबर कितना बराबर, आवेश बराबर क्या चीज़, धारिता, आवेश बराबर धारिता इंटू क्या चीज़, विभव। अब देख लीजिए आवेश सेकेंड कंडक्टर के लिए आवेश क्या है Q2 डैश, Q2 डैश, धारिता कितना है C2, धारिता है C2, और विभव क्या है V, विभव क्या है V, तो Q2 डैश बराबर कितना हो गया C2V, इनको भी नोट कर लिए। अब हम लोग रेशियो अनुपात पे चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, आवेशों का अनुपात। तो अब जानते हैं कि आवेशों का अनुपात क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए Q1 डैश बट्टे Q2 डैश बराबर, Q1 डैश का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए C1V, C1V बट्टे Q2 डैश का मान कितना है C2V, ये भी कैंसिल आउट, तो क्या हो गया Q1 डैश बट्टे Q2 डैश बराबर C1 बट्टे C2। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या है ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता ये ऑब्जेक्टिव इतना क्यों हुआ, ये जोड़ने के बाद वाला इफेक्ट। इनसे ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए बुआ इनको नोट कर लीजिए, आप लोग इनको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिनका नाम है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। इनसे ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड हैं, तो न्यूमेरिकल भी बहुत इनसे मिल जाएंगे, इन पर आधारित न्यूमेरिकल। तो लिखेंगे क्या चीज़, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्थानांतरित आवेश की मात्रा का मतलब यही हुआ कि आपको आवेश की जो मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर पहला वाला आवेश माइनस बाद वाला आवेश फॉर फर्स्ट बेस्ट कंडक्ट, किसी एक पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थानांतरित फॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट गुड कंडक्टर, फॉर फर्स्ट गुड कंडक्टर। इसमें कंडीशन एक चीज़ है कि इसको जान लीजिएगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इनसे भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, न्यूमेरिकल भी बेस्ड है इन पर। तो सबसे पहली बात, फॉर फर्स्ट गुड कंडक्टर यदि ले लिए तो सेकंड को नहीं लेना है, यदि सेकंड लेंगे तो फर्स्ट को नहीं लेना है, ये ऑलरेडी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऑलवेज ध्यान रख लीजिएगा आप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर पहला वाला आवेश, पहला जोड़ने के पूर्व आवेश माइनस जोड़ने के बाद आवेश, पहले वाला आवेश, पहले वाला आवेश माइनस बाद वाला आवेश, माइनस बाद वाला आवेश। बहुत सिंपल है ये,
मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए इनको। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा का संकेत हम लोग क्या देते हैं, सिंबल क्या देते हैं, डेल क्यू। सिंबल क्या देते हैं, डेल क्यू। पहले वाला आवेश यानी जोड़ने के पूर्व आवेश क्या था, Q1, जब सेपरेट था। पहला चालक की बात हो रही है, पहला सुचालक की बात हो रही है, पहला जो सुचालक था। तो जोड़ने के पूर्व पहले सुचालक पर आवेश कितना रहता था, Q1। कितना रहता था, Q1। जोड़ने के पूर्व अकेला है तो एक पर Q1 था पहला सुचालक पर, दूसरा पर था Q2। तो यहाँ पे पहला के लिए, फर्स्ट के लिए जिक्र होगा। तो जोड़ने के पूर्व उसका पहले वाला आवेश क्या था, Q1। और जब उनको जोड़ दिए तो आवेश क्या हो गया, Q1 डैश हो गया था। आवेश क्या हो गया था, Q1 डैश। तो बाद वाला आवेश कितना हो गया था, Q1 डैश। बाद वाला आवेश कितना हो गया, Q1 डैश। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दोनों का मान रख लेंगे Q1। अब तो ये आप समझ में आ गया आपको इक्वेशन, इनको फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इनको, इक्वेशन फर्स्ट। समझने के लिए आप ऐसे जान लीजिएगा, ये बेस्ट तरीका है आपके लिए। चलिए इनको नोट कीजिए पहले, उसमें नहीं आ पाएगा। अभी आप लोग इक्वेशन लिख चुके थे, डेल क्यू बराबर कितना लिखे थे, डेल क्यू बराबर क्या लिख लिए थे, Q1 माइनस Q1 डैश। इक्वेशन फर्स्ट इनको मान चुके थे। अब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए आप कि Q1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, C1 V1। और Q1 डैश का वैल्यू कितना निकाले थे, C1 V। अंतर है दोनों में, इसीलिए सूत्र को रिपीट करना पड़ा था। इसमें V1 है, इसमें V1 नहीं, इसमें केवल क्या है, V है। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो डेल Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू C1 V1 और Q1 डैश का वैल्यू C1 V। लिखे थे कि नहीं आप लोग। इस दोनों में कॉमन क्या है, C1 कॉमन है। तो डेल Q बराबर हो जाएगा, C1 कॉमन ले लेते हैं। और फिजिक्स या केमिस्ट्री में किसी भी ब्रैकेट का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, V1 माइनस V। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे। V का मान आप लोग कितना पढ़े थे, C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव। इसका मान तो आप लोग पढ़ चुके थे। ये V का मान यहाँ पे रख देंगे। ये कितने हो जाएंगे, कैसे, डेल Q बराबर C1 V1 माइनस V का मान कितना, C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2। इतना तक तो लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए डेल Q बराबर कितना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको, ऐसा काम करते हैं, यहीं तक पहले लिखिए आप, फिर यहाँ तक पहले राइट कीजिए। या इस स्पेस में भी आ सकता है आपका, तो ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग, इस स्पेस में भी ला सकते हैं इनको। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट सही रहे, इनके लिए प्रयास होता है। तो चलिए प्रयास कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इसका एलसीएम डेल Q बराबर क्या लिखें, C1। इनका एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, इनका एलसीएम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे इसमें गुना हो जाएगा तो C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस, ये तो ऐसा रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2। ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, क्लियर लिख दिए। लघुत्तम ये हो गया, एलसीएम ये हो गया, तो इनसे इनमें गुना हो जाएगा, बाद में जो जैसा है वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो डेल Q बराबर कितना हो जाएगा, C1 अभी बाहर में ही है भाई साहब, इसमें गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1। इसमें अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस C1 V1 माइनस प्लस माइनस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, तो डेल Q बराबर कितना बच जाएगा, C1। ऊपर में केवल अब इस ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट बना लेते हैं, ऊपर में क्या बच जाएगा C2 V1 माइनस C2 V2। अब चेंज कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, या ऐसे रहने ही दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, बटे कितना C1 प्लस C2 ऐसे। अब देख सकते हैं आप लोग, इसमें कॉमन क्या है, C2। तो डेल Q बराबर कितना लिख सकते हैं, C1। इस दोनों में कॉमन क्या है, C2। C2 को क्या ले लेंगे, कॉमन,
तो अंदर में क्या बच जाएगा आपका, अंदर में बच गया कितना, V1 माइनस V2। अंदर में क्या बच गया, V1 माइनस V2। चूँकि C2 को बाहर निकाल लिए, दोनों में है C2, तो C2 को क्या किया हम लोग, दोनों में C2 है, C2 को बाहर निकाल लिए, बटे कितना C1 प्लस C2, बस निकल गया। ये क्वेश्चन आपका कितना हो गया, सेकेंड। ये क्वेश्चन कितना हो गया, सेकेंड। या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, डेल क्यू बराबर लिख सकते हैं C1 C2 V1 माइनस V2 बट्टे C1 प्लस C2। ये निकल गया आप। ये क्वेश्चन कितना हो गया, थर्ड। ये क्वेश्चन कितना हो गया, थर्ड। इनको राइट कीजिए। यहाँ पे डार्कनिंग है थोड़ा, फ्रेश रखिए इसको, इनको फ्रेश रखिए। यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग, और लिख लेंगे यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक है। यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक है। लिखिए इनको। अब हम लोग प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मेंशन कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि ज़्यादा से उब जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब इनको नहीं पढ़ना है, तो ऐसे करने से आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। क्योंकि सब्जेक्ट ही फिजिक्स है, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और काफ़ी डीप पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कंपटीशन में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, बिल्कुल मेहनत कीजिए, कोई हर बार प्रत्येक चीज़ को मैं समझा के बताया हूँ। अब यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सबको मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए, समझ लीजिए इतना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस जिक्र क्या हुआ तो V का, तो V को क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, कॉमन पोटेंशियल, यानी इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ विभव। Q1 क्या लिखेंगे, इसकी जिक्र हुई थी Q1 की, तो Q1 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो Q1 बराबर आपको क्या लिखना है, चार्ज ऑफ फर्स्ट, चार्ज ऑफ फर्स्ट गुड कंडक्टर के लिए हम लोग GC का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन लंबा होगा, गुड कंडक्टर, चार्ज ऑफ फर्स्ट गुड कंडक्टर। तो Q1 को लिखेंगे पहला सुचालक, पहला सुचालक, पहला सुचालक का आवेश, पहला सुचालक का आवेश। फिर लिखे क्या चीज़, Q2, Q2 को क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ सेकेंड गुड कंडक्टर, दूसरा सुचालक का आवेश, दूसरा सुचालक का आवेश, दूसरा सुचालक का आवेश। उसी टाइप से हम लोग क्या लिख लेंगे, V1 क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट गुड कंडक्टर। तो V1 को क्या लिखेंगे, पहला सुचालक, पहला सुचालक का क्या चीज़, विभव। फिर किनका जिक्र था, V2 का, तो V2 को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड गुड कंडक्टर। तो V2 दूसरा सुचालक, दूसरा सुचालक का विभव, दूसरा सुचालक का क्या लिखेंगे हम लोग, विभव लिखेंगे, पोटेंशियल मतलब विभव होता है। फिर एक जिक्र इसका C1 का, C1 क्या लिखेंगे, C1 को कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट गुड कंडक्टर C1, यानी कि इसको लिख लेंगे पहला सुचालक, पहला सुचालक की क्या चीज़, धारिता। यहाँ पे स्पेस आ पा रहा है, चलिए आ जाएगा, C2। इसको क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ
सेकेंड गुड कंडक्टर, यानी C2। क्या लिखेंगे? दूसरा सुचालक की धारिता, दूसरा सुचालक की धारिता। इनको नोट कीजिए। वो इनमें एक चीज बच गया अब, डेल क्यू। डेल क्यू को क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की क्या चीज? मात्रा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।